हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल C4 कंपटीशन वे टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग डेसिमल का कन्वर्सन हम लोग फ्रैक्शन में किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसको कहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग किसी संख्या में भाग दें तो हम लोग 2 से अगर 1 में भाग दें तो 1 में भाग तो 2 से जाएगा नहीं, तो हमको पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा और इस डेसिमल की वजह से यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। तो अब ये 2 पचे 10 यानी कि पूरी तरह ये कट गया। तो यहाँ पर से जो हम लोगों को भागफल मिला 0.05, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, चूँकि दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। आइए एक और एग्जांपल से समझें। अगर हम लोगों को 5 से डिवाइड करें एक संख्या 4 को, तो दोस्तों 5 4 से तो जाएगा नहीं। हम लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगाएं और इसके वजह से एक 0 लगाएं। तो 5 8 जा 40, ये पूरी तरह इससे कट जा रहा है। तो यहाँ इसका भागफल आया 0.8। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है, इसको ही कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और दोस्तों अगर हमको नॉन रिपीटिंग डेसिमल का कन्वर्जन अगर करना हो तो हम लोग क्या जानते हैं कि दशमलव के लिए 1 लगाएंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना ही 0 लगाएंगे। अगर हम लोगों को दशमलव के बाद 2 नॉन रिपीटिंग डेसिमल संख्या हो तो हम लोग दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद अगर 2 संख्या है तो 2 0 लगाएंगे। और देखिए इसका आंसर देखिए 5/10 ये हो जाएगा। फिर ये कटेगा तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 देगा, ये 32/100 हो जाएगा। और जब ये कटेगा तो ये 4 8 जा और 425, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लिखें तो 8/25 आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इनको कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखें कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल का। रिपीटिंग डेसिमल का क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग किसी संख्या का भाग लगाएं, किसी एक संख्या मान लीजिए 3 से हम 1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीज़न तो होगा नहीं, हम लोगों को दशमलव लगाना पड़ेगा। इस डेसिमल लगाने की वजह से पहले एक 0 लाएंगे। तो अब ये 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 1 शेष आएगा। फिर अब यहाँ पर हम 0 लगाते जाएंगे, 3 तिया, फिर एक बार ये 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर अब 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9 और फिर 1 शेष बचेगा। तो दोस्तों देखिए अब ये प्रोसेस जो है ये चलता ही चलेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक आपका चलता ही चलेगा, यहाँ से कभी भी हम लोग को। तो इससे ही हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं कि दशमलव के बाद कोई संख्या इस तरीके से रिपीट होते हुए जाना अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, जिसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए रिपीटिंग डेसिमल को इस तरीके से दिखाया जाता है, डॉट 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 डॉट, जो कि दिखाता है ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होते हुए चलेगा। हो सकता है ये एक संख्या रिपीट होते हुए जाए, या हो सकता है ये 2 संख्या रिपीट होते हुए चले। ऐसा भी हो सकता है ये दिखाने का मतलब कि यहाँ पर 2 संख्या रिपीट होता हुआ चले, या इस तरीके से 3 संख्या भी रिपीट होते हुए चलेगा, 713 713। अब देखिए दोस्तों, इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। इनको लिखने का तरीका होता है, एक तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.0, और इसके ऊपर भी एक दशमलव, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, जिसका मतलब यही होता है। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दें। इस बार का मतलब ही होगा, या इसके ऊपर बिंदु का मतलब ही होगा कि वो संख्या रिपीट हो रही है। और चूँकि यहाँ पर 2 संख्या का रिपीटेशन दिखा रहा है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इसके ऊपर 2 बिंदु लगा दें, या इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 4 7 और 12। अब यहाँ पर दोस्तों जब ये 3 संख्या रिपीट हो रही है तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो 713। अब देखिए इसको आप इस तरीके से लिख दें कि इसके ऊपर एक बिंदु लगा दें, इसके ऊपर एक बिंदु लगा दें, तो ये समझा जाएगा कि ये तीनों संख्या ही रिपीट हो रही है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख दें। तो दोस्तों ये इतने तरीके से ये जो है इस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल को लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि इनका कन्वर्जन किस तरीके से हम लोग करें। तो देखिए दोस्तों, कन्वर्जन करने का तरीका यही है कि जितने संख्या के ऊपर बार लगा होगा
हम लोग क्या करते हैं कि जितने संख्या के ऊपर बार लगा होगा हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे, वो संख्या ऊपर लिख लेंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा डिवाइडेड बाई उतना ही हम लोग बटा में उतना ही 9 लगा देंगे। तो ये इस तरीके से आपका सिंपलेस्ट फॉर्म या इसका फ्रैक्शन फॉर्म आएगा 1/3। आगे देखिए दोस्तों, अगर 47 के ऊपर 0.47 के ऊपर बार लगा है, इसका कन्वर्जन अगर हम लोगों को करना है तो 47 इस तरीके से लिख लीजिए, और चूंकि 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम लोग 29 लिखेंगे इस तरीके से। और अगर ये 3 संख्या के ऊपर इस तरीके से बार लगा हो तो फिर इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। और 3 संख्या के ऊपर बार लगा है का मतलब है कि 3 संख्या रिपीट हो रही है, और जितनी संख्या रिपीट होगी हम लोग उसके लिए उतना ही 9 लिख देंगे डिवाइड में। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग इस तरीके से इसको कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आखिर डिवीज़न में ये 9 ही क्यों आता है, ये 9 ही क्यों आता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों ने एक बार इसको समझ लिया अच्छी तरह तो फिर ये हम लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आइए दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये 9 क्यों आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सपोज करें कि x इक्वल टू एक रिपीटिंग डेसिमल संख्या है जो हम लोगों ने लिया था, इसको ही अगर हम लोग ले लें, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने एक रिपीटिंग डेसिमल संख्या x इक्वल टू लिया है, तो देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये 10x हो जाएगा। और जब हम देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड हम लोगों ने 10 का मल्टीप्लाई किया, तो ये जो चीज़ है देखिए ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। अगर आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए किसी भी डेसिमल संख्या को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है कि उसका एक जो डिजिट है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट की तरफ, यानी कि ये इस तरीके से फिर लिखा जाएगा 3.33 और अप टू इनफाइनाइट। तो दोस्तों समझिएगा ये था, ये x इक्वल टू ये था, और ये अब हो गया जब हम लोगों ने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x इक्वल टू 3.33 हो गया। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे, हम लोग इसको घटाने का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन 2 बना लें, और ये तो मेरा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1 था, तो हम लोग अगर 2 - 1 करें यानी कि 10x - x इज इक्वल टू करें तो 3.3333 डॉट इसका हम लोग घटाने का काम कर रहे हैं 0.33333 डॉट। तो दोस्तों ये तो 9x आपका रह जाएगा, और ये घटने के बाद देखिए ये पार्ट और ये पार्ट तो घटने के बाद कट गया, तो रहा आपका ओनली 3 बचा। तो x इक्वल टू 3/9 आया। तो देखिए x था क्या, x था 0.3333 जिसका मतलब आया 3/9, मतलब एक संख्या रिपीट हो रहा था इसलिए एक 9 आया, जिसका प्रूफ ये है दोस्तों। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं 2 संख्या के रिपीटिंग डेसिमल में भी और 3 संख्या के रिपीटिंग डेसिमल में भी। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कोई संख्या इस तरीके से भी चले कि किसी एक संख्या के बाद रिपीटेशन अगर शुरू हो। देखिए अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब हुआ कि 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है वो 7 का, तो इसको लिखा जाएगा 0.4। देखिए जो संख्या रिपीट होती है बार हम लोग उसी के ऊपर लगाते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के ऊपर बार नहीं लगता है, बार उसी संख्या के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से जो संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि 2 संख्या नॉन रिपीटिंग है और रिपीटेशन इनके बाद से शुरू हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका ये होगा 8, 5 और 3 के ऊपर बार, क्योंकि रिपीटेशन जो है 8, 5 के बाद से शुरू हुआ है। तो दोस्तों अगर यही 3 संख्या में भी अगर दिया हो तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 0.958 और 7 के ऊपर बार। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलेंगे। देखिएगा दोस्तों,
हम लोग करते क्या हैं कि ये टोटल नंबर जो दिया हुआ है इसको लिख लें 47, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है जो कि यहाँ पर 4 है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको आप टोटल में से माइनस कर दें। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने अभी सीखा है कि जो संख्या रिपीटिंग होता है, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी कि जितने संख्या के ऊपर बार रहता है हम लोग उतना ही 9 लेते हैं। यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग एक 9 उसके लिए लेंगे, और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक के लिए 0 लेंगे, और इसका इस तरीके से कन्वर्जन होगा 43/90। आगे देखिए दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग इसको भी बदलेंगे। देखिएगा, इसी तरीके से हम लोग इसको भी बदलेंगे। टोटल संख्या को अगर लिख लिया जाए और इसमें एक संख्या रिपीट है तो इसको घटा देंगे, और एक संख्या ही रिपीटेशन हो रहा है तो एक 9, और जितना नॉन रिपीटिंग डेसिमल है उसके लिए 0, जो कि ये देगा 850/900। इसका और भी सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। ये 0 से 0 गया, 5 से ये आपका 17, और 5 से ये 19, यानी कि 17/19 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में इस तरीके से आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग आगे भी इस तरीके की संख्या को आप लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों एक एग्जांपल मैं चाहूँगा कि इस तरीके से आप लोग ये भी समझ लें कि यहाँ पर ये 9 और 0 ही क्यों आया। आइए एक प्रूफ या एक डेरिवेशन हम लोग इसका देख लेते हैं कि आखिर वो किस तरीके से 9 0 ही आता है वहाँ पर। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग x = एक संख्या ले लें, तो हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल हम लोगों का शुरू हो गया, एक नॉन रिपीटिंग संख्या, उसके बाद रिपीटिंग संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हम लोगों ने पहले देखा था ये तो 10x हो जाएगा, और जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई जब हम लोगों ने किया तो ये इस 3 जो है वो डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग एक बार और जो है 10 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एक बार और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब ये जो है ये 100x बन जाएगा, और ये एक संख्या और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरीके से 5555। क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को कोई इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से संख्या लिख दिया गया। अब देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग इसको इस बार इक्वेशन 1 बना लें और इसको इक्वेशन 2 बना लें, तो हम लोग 2 - 1 हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 100x - 10x = इस बार जो घटाने का काम होगा 35.555 माइनस 3.555 ... देखिए यहाँ से ये 90x आ जाएगा, और यहाँ से देखिए ये पार्ट तो कट जाएगा, घटने पर 35 में से 3 घटेगा, 35 - 3 जो कि देगा 32। तो x का जो वैल्यू आया वो 32/90 आया। x था क्या दोस्तों, x ये था। देखिए इस तरह के संख्या को मैंने क्या बताया था कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 0.3 और 5 से रिपीटेशन शुरू हो रहा है तो 3 5 के ऊपर बार। और इसको कन्वर्जन करने के लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल संख्या लिख लें, जो संख्या नॉन रिपीटिंग है उसको घटा दें, और जितना रिपीटेशन हो रहा है उसके लिए एक 9, और जो नॉन रिपीटिंग है उसके लिए एक 0। तो देखिए यहाँ से 32/90 आया, तो ये देखिए यहाँ पर भी 32/90 इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।